morning, students. I welcome you all to NS Enlights, my YouTube channel, and it's 12th of September morning class. आज इस क्लास में हम जैसे रेगुलर एक मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आज भी हम आपके लिए पेपर 2 का क्वेश्चन लेके आए हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर 2 ऑफ यस राइट. सो चलिए देखते हैं. इट्स 88th ये क्वेश्चन है आपका. इससे पहले कि आप जितने भी सीरीज में क्वेश्चन हो चुके हैं आप जाके देख लीजिए. उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए. सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता रहेगी. राइट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. राइट. सो question would be like, sedition law is a colonial relic and given its chilling effect on our freedom of speech, the law must be repealed. Discuss 250 words. आपको ये बता दें, sedition law जो हमारा कॉलोनियल एक लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा देशद्रोह जिसको बोला जाता है, अगर कोई भी पर्सन ये लगता है कि देशद्रोह कर रहा है या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है. तो आज भी क्या ये लॉ रेलिवेंट है? और अगर है तो क्या ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 हमारा, क्या ये उसको बैन करता है? क्या उसको कंप्लीटली हमें नहीं लेने देता है? सो यूज नहीं करने देता है. सो दैट्स हाउ हमें ये डिस्कस करना है. चलिए देखते हैं. सो इसका अप्रोच रहेगा कि हमें ओरिजिन बताना है सेडिशन लॉ का. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मूवमेंट में ये कैसे उसको बंद कराने के लिए एक स्पिरिट था, मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कम कराने के लिए ये एक स्पिरिट की तरह काम किया इसने. और ये जो रिसेंट टाइम में ये कैसे मिसयूज किया जा रहा है. मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सेडिशन लॉ. ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस विद सेडिशन लॉ हैज बीन यूज्ड द डिसेंट अगेंस्ट डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड देयर बाय स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की स्पिरिट को कैसे हैम्पर करता है. सो ये देखते हैं हम. राइट. स्वीट. ओके. ओके चलिए देखते हैं. इसमें आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, excuse me. Yes, mention the need for sedition law and enumerate the opinions of constitutional experts. हम कैसे sedition law का जो नीड है आज के टाइम पे वो देखेंगे और ओपिनियन देखेंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है इस वे में. सो वेरियस रिपोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ. हम आज तक जितने भी लॉ इस लॉ से रिलेटेड जो भी जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हम उनको देखेंगे और लुकआउट करेंगे कि क्या वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है. फिर हमें कंक्लूड कर देना अपने आंसर को और कैसे हमारा ये सिक्योरिटी लिबर्टी को बैलेंस बनाए हम इस लॉ के साथ. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. इंट्रोडक्शन में हम दे देंगे सेक्शन 124A ऑफ IPC इंडियन penal code defines sedition as an offense committed when any person by words or his actions attempts to excite disaffection towards the government established by law in India. This was introduced by British government in 1870. ध्यान से सुनिए कि 1870 का ये लॉ है और in order to muzzle the spirit of the इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. कहने का मतलब है कि आर्टिकल 124A जो हमारा 1870 में मेनली बनाया गया था, इसमें अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल अगर ये समझा जाता है कि उसने उसके बाय एक्ट ऑफ हिज जो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं या कोई एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए कि उसने गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा सा भी लगे गवर्नमेंट को कि ये गवर्नमेंट का जो डिसअफेक्शन है वो दिखा रहा है या उसकी जो एक्साइट द डिसअफेक्शन या उनकी जो काम है जो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको इस लॉ के अंडर IPC के उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है. और एक तरह से ये जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो मूवमेंट थी उसको दबाने के लिए यूज किया गया था. बट आज ऐसा कुछ नहीं, हमारा देश एकदम इंडिपेंडेंट है. सो दो द सेडिशन वाज वाइडली क्रिटिसाइड, क्रिटिसिज्म भी इसका बहुत ज्यादा हुआ. इट वाज रिटेन्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा फॉर इट्स यूटिलिटी इन कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल सेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स. राइट. सो अब तक हमने देखा कि सेडिशन ये वाइडली क्रिटिसाइज्ड है और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद ये इसका एंटी नेशनल और सेशनिस्ट और टेररिस्ट एलिमेंट को ये बढ़ाता है. ये जो लॉ है ये मतलब अब इतना रेलिवेंट नहीं है. हाउएवर इन रीसेंट टाइम्स देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द इंस्टेंसेस इन विच सेडिशन चार्जेस टू कर्ब डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन. आज भी रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, इंस्टेंसेस हुए हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो
एक्टिविटीज उनको कर्ब करने के लिए ये लॉ है ये यूज किया जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो गवर्नमेंट उस पर सेडिशन चार्ज लगा देती है, जो कि गलत है। बॉडी में देखेंगे हम इसमें क्या लिखेंगे, रिसेंटली सेडिशन चार्जेस अगेंस्ट स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और कार्टून मेकर्स हैज बीन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आज भी आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी हमारा जो सेडिशन लॉ है ये यूज किया जाता है। अगर कोई एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट या कार्टून मेकर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसको वहीं दबा दिया जाता है। आर्टिकल 19 का पूरी तरह से यूज नहीं किया जाता। सो अंडर द प्रेजेंट लॉ द सेडिशन लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड एज अ टूल टू परसुक्वेट पॉलिटिकल डिसेंट। मतलब आपका ये सेडिशन लॉ है ये मिसयूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल जो विल है उसको फुलफिल करने के लिए। द स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पर्सनैलिटीज slogans voicing disapprobation of leaders are unlikely to be treated as a seditious। मतलब जो अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे, स्ट्रांगली कोई क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को, तो उसको माना जाता है कि ये सेडिशियस है, मतलब देशद्रोही का काम है। Thus sedition leads to a sort of unauthorized self censorship for it produces a chilling effect on free speech। मतलब आपका ये फ्री स्पीच को दबाने का एक तरह से जरिया है, और इसको जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम यूज करती है। आपका अगर कोई फ्रीली बोलना चाहता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसको दबाने के लिए। इट सप्रेसेस व्हाट एवरी सिटीजन ऑट टू डू इन अ डेमोक्रेसी। ये उस चीज को दबाता है, सप्रेस करता है जो एक डेमोक्रेसी में, एक आजाद हिंदुस्तान में जो लोगों को करना चाहिए, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। रेज क्वेश्चन करना, डिबेट करना, डिसएग्री एंड चैलेंज द गवर्नमेंट्स डिसीजन। अगर ये सब करना एक डेमोक्रेसी में एक राइट है सिटीजन्स का, और ये इन राइट्स को दबाता है सेडिशन लॉ। ओके, सो दो इट इज आर्ग्यूड दैट दिस लॉ इज अ कॉलोनियल वेस्टीज द इंडियन कोर्ट्स हैव अपहेल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। सो ये इंडियन लॉ है जो कॉलोनियल वेस्टीज है, ये काम है, ये मतलब ये दबाया जाता है। इंडियन कोर्ट्स ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सवाल खड़े करते हैं। सो इन केदारनाथ वर्सेस ये कुछ केसेस हैं जब सेडिशन लॉ को पे क्वेश्चन किए गए थे। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 केस, द सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of section law। ठीक है, सो इस लॉ के बारे में ये केस हुआ था 1962 में, तब इस पे क्वेश्चन किया गया था। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट कमेंट्स हाउएवर स्ट्रांगली वर्डेड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड विच शन वायलेंस आर नॉट सेडिशन। मतलब आपका जो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कमेंट्स करना, स्ट्रांगली वर्ड यूज करना, एक्सप्रेसिंग अपनी जो अवमानना है वो यूज करना, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सेडिशन नहीं होगा, राइट। उसको हम एक तरह से वायलेंस कह सकते हैं, बट वो सेडिशन नहीं बोला जाएगा उसको। कंसिडरिंग दीज डेवलपमेंट्स इन अगस्त 2018 द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड अ कंसल्टेशन पेपर रिकमेंडिंग दैट इट इज टाइम टू रीथिंक और रिपील द सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड दैट डील्स विद सेडिशन। ओके, सो सेडिशन से जो डील करता है, ये टाइम आपको गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस समय सेडिशन जो चार्ज है 124 आर्टिकल ए आईपीसी के अंडर, इसका कोई इतना यूज नहीं है और ये सही तरीके से अब यूज नहीं किया जा रहा है। इसको अब रिपील कर देना, खत्म कर देना जरूरी हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट कई बार इसका मिसयूज कर लेती है। कंक्लूजन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? बैलेंसिंग फ्रीडम of expression with collective national interest is one of the key ingredients of this law. However, dissent and criticism of government are essential ingredients of robust public debate in a vibrant democracy. They should not be constructed as a sedition। मतलब आपको freedom of expression है जो इंडियंस का, वो आप नहीं छीन सकते। कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सेडिशन नहीं हो सकता। अगर बहुत सारे लोगों का एक ही विचार है तो वो सब मिलके देशद्रोह नहीं हो सकते हैं। और गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी करना ये देशद्रोह में नहीं आता है। ये गवर्नमेंट का राइट है कि वो डेमोक्रेसी का पार्ट अगर रहते हुए कोई सिटीजन अगर क्वेश्चन करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, तो ये एक डेमोक्रेटिक राइट है इंडियन सिटीजन्स का, राइट। सो दे शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज अ सेडिशन। उनको देशद्रोही नहीं बोला जा सकता, इसलिए ये जो लॉ है हमें ये खत्म कर देना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। जब भी कोई नया हम वेंचर स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स हमारा जो काम है उसी के बेस पे हमें जाना चाहिए।
और आप देख रहे हैं मैं इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, रेगुलर भी रहते हैं, आपके लिए अच्छे कंटेंट भी लेके आते हैं। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे थोड़ा मुझे हेल्प मिलेगा। राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।